ऑफ वेक्टर एफ फ्रॉम ओरिजिन। तो इस डायग्राम के अंदर 3 डायमेंशन के अंदर इन जेड सॉरी वाई जेड प्लेन single particle at point P, the position vector of point P is a vector R. Force acting on particle P is vector F. The angle between R and F is the theta. Okay. Now, the OQ is a perpendicular distance of vector F from origin. Perpendicular distance of vector F from origin. पहले ये जो डायग्राम बना उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है. ओके और बाद में लिखना है द टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल P with respect to origin, torque is equal to R cross F. Torque acting on particle P with respect to origin, torque is equal to R cross F. Okay, now magnitude torque के लिए क्या लिखेंगे? Magnitude of torque. So RF sin theta क्रॉस प्रोडक्ट है मतलब sin theta आएगा and then torque is equal to F into R sin theta. F into क्या लिखा मैंने? R sin theta. Okay, now according to this diagram, yeah, from triangle OPQ, sin theta is equal to from triangle OPQ. OP sin theta is equal to देखो ये 90 है, थीटा यहाँ लिखा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट मतलब OQ upon OP and therefore OQ upon R OQ equal to R sin theta. ये वैल्यू सपोज यहाँ में ऐड करूंगा, सो टॉर्क इज इक्वल टू F into OQ. इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स into the perpendicular distance of vector F from O. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इस मल्टीप्लिकेशन को मोमेंट ऑफ ऐसा करके लिखा जाता है. क्या लिखा जाएगा? मोमेंट ऑफ. तो इसके लिखेंगे मोमेंट ऑफ, इट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ फोर्स. ओके, तो टॉर्क का दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी लिख सकते हैं. ओके, इस थ्योरी की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इस थ्योरी के अंदर आपको जब भी कुछ एक्सप्लेन करना है तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इसको कंप्लीट करके देना पड़ेगा. विदाउट ओरिजिन आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे. तो इंपॉर्टेंस किसकी है? पोजीशन वेक्टर की. टॉर्क इज अ रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी और वो कैलकुलेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओके, तो ये जो थियरी इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है. 2 मार्क्स 3 मार्क्स में थियरी कम में आएगी. जैसे इस बार आपने टेस्ट लिखा, जैसे 4 मार्क्स क्वेश्चन, सॉरी 5 मार्क्स क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से था और बाद में चैप्टर नंबर किससे रखा था? 6. ओके, सिमिलरली आगे जब पेपर पैटर्न आएगी तब इसमें चैप्टर नंबर 7 वो इंक्लूड होता है. चैप्टर नंबर 7 की लेंथ मतलब वेटेज भी ज्यादा है, उससे चैप्टर 4 और 7 ये दोनों ऐसे चैप्टर है जिससे 5 मार्क्स क्वेश्चन पॉसिबल है. यहाँ थियरी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में हो सकती है. कौन सी? तो दर्पण में 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ टॉर्क, एक्सप्लेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल. पहले इसको फटाफट कंप्लीट करो. चलो 2 क्वेश्चन में इसलिए रिपीट करो कि दोनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, 32 एंड 33. पहले 32 नंबर कंप्लीट करो.
हो गया। डन सर। ओके, सिमिलर क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले इसकी यूनिट और डायमेंशन का फॉर्मूला ले लें। तो टॉर्क की फॉर्मूला RF sin थीटा, फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, sin थीटा इज द मैग्नीट्यूड। सो टॉर्क एक न्यूटन मीटर है, उसको जूल लिख सकता है। वर्क और ये दोनों की फॉर्मूला इक्वल है। और डायमेंशन का फॉर्मूला m1L1T - 2, m1L1T - 2। टॉर्क और वर्क दोनों के लिए फॉर्मूला इक्वल है, ये यूनिट इक्वल है। टॉर्क और वर्क दोनों की यूनिट इक्वल है, लेकिन टॉर्क इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बट वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये मेन डिफरेंस रहेगा। ओके, अब उन्होंने 33 में लिखा, एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम, एक्सप्लेन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एंड शो दैट it is the moment of a linear momentum about the reference point। सिमिलर है, लेकिन यहाँ डायग्राम में थोड़ा चेंज किया। पहले एक चीज और भी समझेंगे इसमें कि हमने यूनिट लिख ली, मैग्नीट्यूड लिख ली, लेकिन टॉर्क इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। डायरेक्शन कौन सी होगी? तो डायरेक्शन A क्रॉस B से मिलेगा। A क्रॉस B में बताया था, A क्रॉस B टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस है। A क्रॉस B जब था तो A टू B आपको स्क्रू रोटेट करना है। कौन सा? राइट हैंड स्क्रू रूल। तो यहाँ R और F बोथ आर इन YZ प्लेन। आप स्क्रू X एक्सिस पे रखेंगे परपेंडिकुलर, तो R एंड F जो दो फिजिकल क्वांटिटी आप मल्टीप्लाई करेंगे उसको परपेंडिकुलर आप स्क्रू रखेंगे। R क्रॉस F, तो R से F की ओर, R से F की ओर इस तरह से इसको रोटेट करना पड़ेगा। अब इस तरह से रोटेट कर स्क्रू बाहर की ओर आएगा, स्क्रू बाहर की ओर आएगा, इसका मतलब पॉजिटिव X एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। पहले आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम 4 वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन सबके डायरेक्शन पैरेलल टू रोटेशनल एक्सिस अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आपको टॉर्क मिलेगा। ओके, नाउ एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए डायग्राम के अंदर सब इंफॉर्मेशन उन्होंने एक्स वाई प्लेन में दी। एक्स वाई जेड, ये ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी या ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम है, क्योंकि P इज इक्वल टू m इंटू वी। ये Q पॉइंट पे जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल के लिए मास स्मॉल m, तो इसकी पोजीशन वेक्टर जिसको आगे तक मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो इसको लिखेंगे r। So according to diagram, in 3 dimension but in xy plane, particle of mass, particle at point Q but mass is m and velocity v. So therefore momentum P is equal to m into v. Velocity and momentum both are in same direction. Okay, and the OQ is the position vector of particle. The angle between position vector and velocity and momentum is theta. So also theta. Okay, now OR is equal to perpendicular distance of vector P from origin. OR is the perpendicular distance of vector P from origin. Okay, तो यहाँ पे आपको पूरी जो भी डायग्राम्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेनेशन के बाद पूरा एक्सप्लेन करने के बाद वही स्टेटमेंट लिखना है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन L इज इक्वल टू R क्रॉस P। टॉर्क में था R क्रॉस F, यहाँ R क्रॉस P। So now magnitude of angular momentum is equal to RP sin theta
So now P into R sin theta. According to given diagram, get triangle. Yeah, from triangle OQR. यहाँ लिखता हूँ. From triangle OQR. Sin theta is equal to opposite upon hypotenuse. Opposite मतलब OR. Hypotenuse मतलब OQ. So OR upon R. And therefore OR is equal to R sin theta. ये वैल्यू ऐड कर दो. तो इसका मतलब क्या हो? मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेक्टर सी फ्रॉम ओरिजिन. किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. क्या बताएंगे इसको? तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऐसा लिखा जाएगा. मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम के भी दो नाम है. एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम. यहां भी आपको जब ये एक्सप्रेशन देना है तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के बिना पोजीशन वेक्टर पॉसिबल नहीं है, उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. क्लियर? सेकंड चीज, ये भी रिलेटिव फिजिकल क्वांटिटी जब कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट से ही कैलकुलेट होगा. एक चीज और, यहाँ आपको यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला लिखनी है तो L इज इक्वल टू मोमेंटम के लिए यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकंड. इसके लिए क्या लिखेंगे? मीटर. साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड केजी मीटर स्क्वायर सेकंड रेज़ टू -1. ये इसको जूल इनटू सेकंड भी लिख सकते हैं. ये इसको आप जूल इनटू सेकंड भी लिख सकते हैं. ओके, एंड देयर डायमेंशन फार्मूला ऑफ L m1 L2 t minus 1. m1 L2 t minus 1. ओके, एक चीज और भी है, यहां भी हम डायरेक्शन चेक कर ले. तो ये R और ये P, ये किसकी डायरेक्शन? R की, और ये किसकी डायरेक्शन? P. ओके, R क्रॉस P करना है तो R से P की ओर मतलब R से P इस डायरेक्शन में स्क्रू रोटेट करना पड़ेगा. स्क्रू कहाँ रखेंगे? तो ये X, ये Y और ये क्या है? Z. ओके, R2 की रोटेट करेंगे मतलब स्क्रू कहाँ जाएगा? अपर डायरेक्शन में. अपर डायरेक्शन में, इसका मतलब ये रोटेशनल एक्सिस है, उसी रोटेशनल एक्सिस के ऊपर आपको डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मिलेगा. क्लियर? तो सबसे पहले 33 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से कंप्लीट कर लो, बाद में आगे कंटिन्यू करना शुरू करेंगे. 33
कंप्लीट। यस सर। अब ये दो थियरी के अंदर जो हमने इक्वेशन लिखे, फॉर एग्जांपल L इज इक्वल टू R क्रॉस P, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वो डिटरमिनेंट वाली फॉर्मूला होती है IJK XYZ PX PY PZ। क्यों? पोजीशन वेक्टर I XYZ में हो जाता है, X Y and Z, ये PX PY PZ। इसके लिए सबसे पहले I क्या है, ये रो कॉलम आप लेफ्ट करो तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन होगी क्या लिखेंगे, y इंटू पी जेड, y इंटू पी जेड माइनस जेड इंटू पी वाई। ओके, सेकंड माइनस जे कैरेट, माइनस जे कैरेट ऐसा लिखना, हाँ माइनस जे कैरेट, ये रो कॉलम लेफ्ट करो, एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, एंड थर्ड प्लस के कैरेट, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। इस मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर L इज इक्वल टू ये LX I कैरेट, प्लस लिखना है तो ये दोनों को अल्टरनेट कर देना है, यहाँ इसको इंटरचेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो LY J कैरेट, सपोज प्लस लिखना है तो ये दोनों इंटरचेंज कर देना है। ओके, और LZ K कैरेट, इस तरह से XYZ कंपोनेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो सिमिलरली जैसे हमने ये एंगुलर मोमेंटम के लिए लिखा, टॉर्क के लिए भी हो सकता है। Fx, Fy, Fz। ओके, नाउ टॉर्क इज इक्वल टू पहले I कैरेट, तो ये दोनों I कैरेट मतलब ये पूरा लेफ्ट करेंगे, YFZ माइनस ZFY, माइनस की जगह आप प्लस J कैरेट लिखता हूँ, माइनस J कैरेट, ये लेफ्ट करेंगे, लेफ्ट करेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाद में, ये पहले ये लिखना है ZFX माइनस XZF, ZFX माइनस XFZ। अब K कैरेट प्लस K कैरेट, प्लस K कैरेट, तो इसको लेफ्ट करेंगे XFY माइनस YFX। सो नाउ टॉर्क इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, टॉर्क एक्स आई कैरेट वाई जे कैरेट। तो ये टॉर्क के लिए भी पॉसिबल है, बराबर। उन लोगों ने जो हमको लिख के दिया ओनली एंड ओनली, ये जो बताया ओनली ओनली एंगुलर मोमेंटम के लिए दिया था, टॉर्क के लिए भी इस तरह से फॉर्मूला क्रिएट हम कर सकते हैं। जो 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो है 35 नंबर, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एंड अ टॉर्क। क्या लिखा, एंगुलर मोमेंटम जिस तरह से लिखा है ना, सिमिलरली ये टॉर्क के लिए आपको लिख के प्रिपेयर कर लेना है, बराबर। ये प्रॉब्लम नहीं रखना कि न्यूमेरिकल में काम में आएगा, ये न्यूमेरिकल के लिए काम में आएगा। ओके, मैं 35 नंबर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ। So लिखा, obtain the relation between the angular momentum of a particle and torque acting on it। ओके, इस फॉर्मूला के लिए हम डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, dl अपॉन dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
डेरिवेट करते वक्त पहली बार हम मल्टीप्लिकेशन यूज करें, ऑलवेज हमने एडिशन मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यूज किया था, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टाइम यूज कर क्या करेंगे, तो पहले आर गिवन कांस्टेंट, सो डीपी अपॉन डीटी, इसको फिक्स रखा, इसको डेरिवेट किया, प्लस इसको डेरिवेट करेंगे डी आर अपॉन डीटी, पता चला कि मल्टीप्लिकेशन की डेरिवेटिव कैसे होगी, आर क्रॉस पी, आर इवन कांस्टेंट, इसके लिए डीपी अपॉन डीटी, ये होगा डी आर अपॉन डीटी, तो पी रिमेन कांस्टेंट, इंडिविजुअली दोनों को डेरिवेट करना है। ओके, सो नाउ आर क्रॉस डीपी अपॉन डीटी मतलब क्या होगा, डीपी अपॉन डीटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, फोर्स, डीपी अपॉन डीटी मतलब सेकंड रूल, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कॉल्ड फोर्स। डी आर अपॉन डीटी मतलब डी आर अपॉन डीटी वी, वेलोसिटी इनटू मोमेंटम। अब जब हमने एंगुलर मोमेंटम बताया था तभी लिखा था कि एंगुलर मोमेंटम के अंदर v और p बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड मोमेंटम बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों इक्वल डायरेक्शन में होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, ये लिख रहा हूं, सेम डायरेक्शन तो vp sin 0 into n कैरेट, sin 0 मतलब 0 थे, मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब dl अपॉन dt is equal to r cross f plus 0 and therefore dl upon dt is equal to r cross f, but r cross f is equal to torque, ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर लीनियर मोशन क्या था, f is equal to dp upon dt, rate of change of linear momentum is equal to external force, similarly rate of change of angular momentum is equal to torque, rate of change of angular momentum is equal to torque, ये मतलब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों फॉर्मूला क्या है, इक्वल, जब ये दोनों फॉर्मूला इक्वल है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ये न्यूटन सेकंड लॉ फॉर मोशन, फॉर रोटेशनल मोशन भी लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करो, क्वेश्चन नंबर 35।
डन सर। ओके, अब जो क्वेश्चन 36 है वो सिर्फ आप पढ़ेंगे, लिखेंगे भी, लेकिन इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादा रिपीटेडली नहीं पूछा गया है। उन लोगों ने क्या, जो हमने एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क पढ़ा, लिखा था ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द टॉर्क ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड एंगुलर मोमेंटम। ये सिर्फ पार्टिकल के लिए था, लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल होता तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब जहां एक से ज्यादा पार्टिकल होंगे, पार्टिकल 1 2 3 4 अप टू n होंगे। n पार्टिकल के लिए जब लिखना है तो n पार्टिकल के लिए कैपिटल L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अप टू Ln। मतलब हर पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम को आप ऐड करेंगे तो सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। इसका मतलब समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n Li। ओके, व्हाट इज Li? Li इज इक्वल टू Ri क्रॉस Pi। सपोज आपने i इक्वल टू 1 रखा तो R1 क्रॉस P1, 2 रखा R2 क्रॉस P2। ओके, तो इस तरह से हम n तक लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। क्लियर? ओके, सिमिलर, ये तो एंगुलर मोमेंटम की बात हुई। सिमिलरली टॉर्क के लिए लिखना है तो जब टॉर्क के लिए लिखना है तो पहले फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स कौन सी है, या सभी पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स कौन सी है। सपोज मैं फर्स्ट की जगह डायरेक्टली एफ आई के लिए लिखता हूँ, तो पहले एफ आई एक्सटर्नल, एफ आई इंटरनल, दो टाइप की फोर्स सिस्टम में लगती है। इसी चैप्टर में आगे हमने पढ़ा था, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में दो फोर्स होती है, एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स। ओके, और जब इससे आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क में भी दो चीज होगी, टॉर्क एक्सटर्नल प्लस टॉर्क इंटरनल। ये दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ओके, अब टॉर्क एक्सटर्नल आपको कंप्लीट करना है तो फोर्स एक्सटर्नल इनटू क्या लिखेंगे, एक मिनट, पहले आर होना चाहिए, पहले आर आई और फोर्स एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फोर्स प्लस, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स है आर आई इंटू एक्सटर्नल फोर्स। आर आई मतलब, चलो फर्स्ट के लिख रहे हैं तो R1 F1 एक्सटर्नल, R2 क्रॉस F2 एक्सटर्नल, सबके लिए एक्सटर्नल फोर्स ओनली। सिमिलरली टॉर्क इंटरनल होगा तो Ri क्रॉस F इंटरनल, इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होगी। ओके, लेकिन एक चीज और है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ हम जानते हैं सिस्टम में जब दो पार्टिकल होते हैं फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट से सेकंड पे लगने वाली फोर्स और सेकंड से फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स इक्वल और अपोजिट होती है। इसका मतलब F इंटरनल ऑलवेज जीरो होता है और F इंटर जीरो होगा, इसका मतलब टॉर्क इंटर भी क्या होगा, F इंटर इक्वल टू जीरो। तो सिमिलरली टॉर्क इंटरनल भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, F इंटर जीरो तो मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा, और ये जीरो होगा तो इसका मतलब एडिशन के अंदर, ये एडिशन के अंदर टॉर्क इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ टॉर्क एक्सटर्नल लिखा है। मतलब जो टॉर्क होता है वो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क एक्सटर्नल होता है। क्लियर? बराबर। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन उन लोगों ने 36 में दी है। 36 इसलिए पढ़ना है कि कभी न्यूमेरिकल में, कभी एमसीक्यू के तौर पे जब लिखा जाता है तब पता चले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जीरो और कैसे वर्कआउट होगी, इसलिए इसको कंप्लीट करना है। बाकी ये क्वेश्चन ऐसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पॉसिबल नहीं है, ये रिपीटेडली क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है। ओके, एक बार ओनली 36 नंबर क्वेश्चन फटाफट पढ़ लो, चलो।
इस क्वेश्चन से एमसीक्यू पॉसिबल है, आंसर इन वन सेंटेंस पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्टली थियरी 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसा नहीं आएगी। और एक चीज और कि जो हमने 35 कंप्लीट किया था कि dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन। तो ये टॉर्क कौन सा था? टॉर्क द एक्सटर्नल टॉर्क ओनली। इस तरह से हम लिख सकते हैं वो टॉर्क कौन सा? तो टॉर्क एक्शन ओनली। अब सपोज मान लो कि किसी भी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू 0, एक्सटर्नल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? 0। अब एक्सटर्नल टॉर्क 0 का मतलब क्या होगा? कि dl/dt इज इक्वल टू 0। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0, इसका मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। सो L इज इक्वल टू कांस्टेंट, और L कांस्टेंट इसका मतलब क्या हुआ? कि L इज इक्वल टू Lx प्लस Ly प्लस Lz, जो भी है सभी कांस्टेंट, और सभी कांस्टेंट है तो इसका मतलब Lx कांस्टेंट हो जाएगा, Ly भी कांस्टेंट हो जाएगा, और Lz की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताया जाता है। लीनियर मोमेंटम हमने 2 बार पढ़ा, लीनियर मोमेंटम हमने 2 बार पढ़ा, एक चैप्टर नंबर 5 में और ये चैप्टर नंबर 7 में फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 2 बार लिखा है, लेकिन ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिखा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टेटमेंट क्या लिखी मैं पढ़ रहा हूं, देखो। द टाइम रेट ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम of a system of particle about the point is equal to the, एक minute, the time rate of a total angular momentum system of particle about a point, okay, is equal to the sum of the external torque. okay, ये तो सिर्फ रूल दिया, सेकंड रूल, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट लिखा है इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0 then its angular momentum remain constant। आपको स्टेटमेंट पूछा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यही लिखेंगे इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज 0 then its angular momentum remain constant। ओके, 37 नंबर तक इन लोगों ने कंप्लीट करके दिया। ओके, तो पहले आपने 2 क्वेश्चंस पहले तो कंप्लीट कर लिए थे, बहुत सारे ने होमवर्क में भी लिख दिए होंगे, 32 33 वो मैंने आज रिपीट किए, 34 35 36 और 37 वो क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए। ये पहले हमने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन वो इसलिए रिपीट किए, दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कौन कौन से? एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ओके, देखिए आज जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने लिखा, तो सबसे पहले 34, देन 35 36 और 37, तो उतना कंप्लीट कर देना है। जिसको बाकी ये भी रिपीट कर लो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में होंगे थियरी। ओके, तो आज इतना कंप्लीट कर दो, कल से थोड़ा चेंज हो रहा है इसमें। ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी करके लिखा है, तो इक्विलिब्रियम नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आज इतना रखो।